चलिए सीधे भोपाल की ओर चलेंगे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनजातीय शिल्प कार्यक्रम शिल्पग्राम महोत्सव में पहुंचे हुए हैं। नंदन, इसी के साथ आदरणीय श्री विनोद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सह संचालक जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान, माननीय श्री गुलशन बामरा जी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग, आदरणीय श्रीमन शुक्ला, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, श्रीमती वंदना वैद्य, आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं, श्री कृष्ण बिरहमन, रजिस्ट्रार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भोपाल, श्री मोहन सिंह जाट, उपाध्यक्ष सभापति शिक्षा समिति और सदस्य जिला पंचायत भोपाल, आप सबका इस मंच पर इस जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए और जनजातीय शिल्पकारों कलाकारों से एक आत्मीय संवाद का रिश्ता बनाने के बाद हमारे इस शुभारंभ मंच पर इस अवसर पर उपस्थित हैं। हम जनजातीय कार्य विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन सभी महानुभावों का और आप सबका जो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से चलकर हमारे जनजातीय शिल्पकार आए हैं, स्वागत अभिनंदन। और जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, इस सृजन अनुष्ठान का, इस शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए मंगल दीप प्रज्वलन हेतु हम माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करते हैं, मंगल दीप दान कर और भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती के चित्रों पर पुष्पांजलि कर इस 3 दिवसीय जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करें। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी जो सनातन आकांक्षा है, मंगलदीप के साथ मूर्त होती है, जीवंत होती है। और भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती भारत के शौर्य और पराक्रम की जीवंत मूर्ति होते हैं। बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। इस वक्त जिस वतन परस्ती की ऑथोराइज्ड यूजर कार्ड प्रदान करेंगे, हम चारों कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। श्री आनंद व्याम, श्री वेंकटराम, श्रीमती रामबाई और श्रीमती धनैया। देवियों सज्जनों, ये वो तमाम गौण चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी सरहदों से बाहर निकलकर अपनी कला को एक वैश्विक पहचान प्रदान की है, जिसमें गौण चित्रकला को हम जनजातीय कलाओं का सिरमौर मान सकते हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश की अपनी पहचान विश्वव्यापी हो सकी है। श्री आनंद श्याम वरिष्ठ गोंड आर्टिस्ट हैं, पाटनगढ़ से चलकर आए हैं और इन्हें ऑस्कर एनिमेशन अवार्ड और स्टेट अवार्ड प्रदान किए गए हैं। वेंकट जी भी डिंडोरी पाटनगढ़ के हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपको भी। और श्रीमती रामबाई पाटनगढ़ की गोंड चित्रकार हैं। श्रीमती धनैया, वे भी पाटनगढ़ डिंडोरी जिले के रहवासी हैं और उन्हें विशेष रूप से अपनी कई सारी कलाकृतियों को विभिन्न प्रदर्शनों में प्रदर्शित किया है। महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति विभाग ने श्रीमती धनैया को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आदि रंग परियोजना के शुभारंभ के प्रतीक स्वरूप राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा विकसित प्रशिक्षण किट 3 हितग्राहियों को प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ माननीय रजिस्ट्रार NID भी उपस्थित हैं। उमर बैगा आर्टिस्ट हैं, मुखौटा बनाते हैं और पद्मश्री जो दहियाबाई के पोते हैं। सुश्री अनीशा बारिया, आप पद्मश्री श्रीमती भूरीबाई की पोती हैं और खुद भी चित्र से रचती हैं। श्रीमती कीर्ति किशन डिंडोरी से ही गोंड आर्टिस्ट हैं और शिखर सम्मान प्राप्त स्वर्गीय कलाबाई की आप बहू होती हैं। इन सभी हमारी जनजातीय शक्तियों का, नारी शक्तियों का अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो विशेष किट जो आप देख रहे हैं, NID ने पूरी पारंपरिक शिल्पकला के माध्यम से इस सामग्री को लोकार्पण कर रहे हैं।
मत हारो मन, नया आकाश तुम्हें दूंगा। माननीय कुंवर विजय शाह जी ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता का उल्लेख किया अपने भाषण में, तब माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश के पिल्क जन जन के प्रति जो राग अनुराग है, वो अनुराग तब अधिक प्रगाढ़ और पूरा होता दिखाई देता है जब आप सभी जनजातियों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए और नई सौगातें देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर विशेष रूप से उपस्थित हैं। बहुत सम्मान के साथ और आप सबकी करतल ध्वनि के अनुगूंज के बीच हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सबके बीच आमंत्रित करते हैं। जय जोहार। राज्य स्तरीय जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव के अवसर पर माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह साहब, आप हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, उत्साह उमंग से काम करते हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान SCS विनोद कुमार जी, PS गुलशन बामरा जी, श्रीमंत शुक्ला जी, श्रीमती वंदना वैद्य जी, श्री कृष्ण बिरहन रजिस्ट्रार राष्ट्रीय जैन संस्थान भोपाल, पूरा मंच और आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपकी कला जब मैं आया और आकर के देखते हुए जो चित्रों की अलग अलग धातुओं पर, काष्ठ कला पर, ऐसा लगा कि साक्षात माँ सरस्वती आपके हाथों में आ जाती है और आप अद्भुत रूप बना देते हैं, अद्भुत चीज बना देते हैं। हमारे अपने आदिवासी भाई बहन हाथ में सरस्वती आ जाए तो उसका परिणाम दिखता है, और मिट्टी तो ऐसे जैसे सोने की कलाकृति बनाते हैं, एक से बढ़कर एक, मिट्टी, लकड़ी, क्या क्या करते, कैसे करते हैं, हिसाब भी बढ़िया रखते हैं। बड़े देव की प्रतिमा बनाई और सांप देवता ऊपर लपेटे। हमने कहा ये बीच में गड्ढा काहे के लिए कर दिया है? बोले सांप देवता की इच्छा हो तो अंदर चले जाए। क्या कल्पनाशीलता है! अपनी एक एक कला की कलाकृति के साथ भाव भंगिमा, उसका स्वरूप, उसका आनंद, सच में मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने विभाग के अधिकारियों का, माननीय मंत्री का। मैं तो स्टॉल ही नहीं देख पाया, इतने सारे स्टॉल थे, कितने प्रकार से क्या क्या बनाया हुआ है। और वो जो कलाकृतियां या जो चित्रकारी बनाई है, न कितने दिन लगे, कोई में 15 दिन, कोई में 10 दिन, एक में 1 महीना, कितना एक जैसा हाथ सधा हुआ, हर दिन वापस जहां से छोड़ी वहां से कहानी बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन पेन में, पेंसिल में, कलर में कोई अंतर नहीं। ऐसा लग रहा कि एक बार में आपने उसको पूरा एक झटके में, एक बैठक में बना दिया। लेकिन इतनी बारीक चित्रकारी करके भी ये जो आपने कला को रखा है लंबे समय तक। कोई श्याम परिवार है, कोई श्याम जी शायद पुराने थे, उनके सब परिवार वाले ही मिल रहे थे, श्याम ऐसे ही कोई है ना, क्या नाम उसका, चित्रकारी में अधिकांश। मैंने कहा वाह यार, तुम श्याम वाले मिल गए, हम कृष्ण वाले मिल गए, तो आनंद आ गया हमको। तो इससे बढ़िया क्या मजा आया। ये जो अपने बीच का भाव है, परमात्मा करे इस भाव को बनाए रखें। 3 दिवसीय इस शिल्पग्राम आयोजन में आज तो थोड़ा समय की कमी पड़ गई। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। देश के दुश्मन पाकिस्तान और उनके तमाम उस मुल्क में हमारे देश के लिए दुराग्रह रखने वाले सभी आतंकवादी, अब तो वो कितना अच्छा है, वो क्या बोलते हैं, पूरा भाव का वाक्य, मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है वही जो। अब हम तो यही माने कि महाकाल की इच्छा है तो क्या होगा, होगा तो सत्यानाश ही होगा जो हमारे देश की तरफ देखे। उनके छोड़े गए घातक मिसाइल, रॉकेट जो जो छोड़ सकते थे,
क्या दिवाली के खिलौने की तरह हमारा एयर सिस्टम डिफेंस वाला क्या उसको वापस नष्ट कर रहा हवा में? अभी तो हमारे बाके बहादुर बलशाली योद्धा, सेना के सब अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग पाए हुए जवान, अधिकारी, ये तो अभी अपनी मर्यादा में ही है। अभी तो हमारी आने वाले समय की हुंकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में दुनिया देख रही है। एक एक करके वो सारे तरीके देख रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नाम तो कितना अच्छा था, लेकिन उस सुभान अल्लाह में ये सब अल्लाह के भी खिलाफ काम कर रहे थे। तो इनको जमीन में गाड़ने वाली बात जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जमीन में गाड़ देंगे, वाकई वो आगे चल करके ऊपर से गड्ढा करते हुए भी नीचे के उनके गुप्त तिलघर को भी फोड़ करके पूरे के पूरे उस आतंकवादी मसूद के खरे खानदान को मिट्टी में मिलने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने करके दिखाया। हमारे देश में जियो और जीने दो की भावना है। दुनिया में भारत की पहचान अपनी शांति के मार्ग पे चलने की। हम किसी को छेड़ते भी नहीं, लेकिन ये बदलते दौर का भारत है। अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो प्रधानमंत्री उसको 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे, ये पक्की बात है। ये हमारा वर्तमान का भारत है। कहां से कैसे कैसी भावना रख के आए, क्या क्या सोच के आते हैं। लेकिन रात के, कल दिन के, परसों बीती रात के, और अब जो समय चल रहा है, क्या मालूम क्या सोच के कल्पना कर लेते हैं। खाने के तो ठिकाने नहीं घर में, जमाने भर का कर्जा ले रखा है, हथियार भी क्या मालूम हमारी देखा देखी कहां नकली आइटम उठा लाए, चलाते कहां, चलते कहां, जाते कहां, पहुंचाते कहां। वो सच में बेचारा मेजर कला उनके लोकसभा में रोज रहा था तो रोते रहते सही कह रहा था। अब हाय अल्लाह ही बचा सकता है, इस पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता है। अपने सबके सामने समाचार पत्रों में वो दृश्य दिखाई देता है। उनका पार्लियामेंट का मेंबर वास्तव में जो समय चल रहा है, लेकिन अपने सभी लोगों को महफूज रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए ये सभी प्रकार की गतिविधि चलाने में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर सामर्थ्यशाली है, समर्थ है, तो हाँ हमारा भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 11 साल का यह समय गुजरा जब भारत ने अपनी 5वीं आर्थिक ताकत के रूप में पहचान बनाई। कितने सारे क्षेत्रों में बदला, कितने प्रकार के परिवर्तन आए, लेकिन सारे विकास के करते करते हमारी सेना को भी सन्नद्ध किया। आधुनिक तकनीक के आधुनिक तब यंत्र को ला करके सरकार के लिए आने वाले चुनौती के लिए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने वर्षों से अपनी वो पुरानी पद्धति को बदल करके दुश्मन से निपटने के लिए 24 घंटे के तो ठीक है, 4 घंटे के भी अंदर अगर कोई नापाक हरकत करता है तो देश जो मुकाबला कर लेता है। वाकई में प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से बदला लिया गया, एक साथ जैसलमेर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन चारों तरफ के आक्रमण को दुनिया के नक्शे पर यह गलत है, हमारी सेना ने भी कार्रवाई करके बता दिया। और हमारी वो कर्नल सोफिया, क्या बहनों का आनंद आया है। कर्नल सोफिया क्या धूमधाम से हिंदी बोल करके मध्य प्रदेश का मान बढ़ा रही थी। जोरदार अभिनंदन करो, देश का मान बढ़ा करके। भारतीय सेना में जिसकी 3 पीढ़ियां अपनी बात रख रही थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटियां कम पड़ती क्या? एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो अपने इस पूरे देश के अंदर। और पूरे देश में क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी धर्मों ने मिलकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब दलों ने एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री के लिए आजादी के बाद का ये पहला अवसर है जब हमारे बीच में से सारी विरोधाभास को अलग करके दुश्मनों के लिए पूरा देश एक है। ये जो संदेश दिया है, वाकई इस संदेश की आवश्यकता थी। मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई देता हूं। और यही खास बात आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो प्रोजेक्ट आदिरंग के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट
ऑफ डिजाइन भोपाल के माध्यम से आपने इसका मदद की, देश का आपको भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे कलाकारों की प्रतिभाओं को और निखारने में आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। ये महत्वाकांक्षी 3 वर्षीय प्रोजेक्ट है जिसमें सभी प्रकार के शिल्पकारों को आपके माध्यम से पारंपरिक डिजाइन में अनुभवी फैकल्टी के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे। इनोवेशन और रिसर्च के आधार पर कलाकार नए कौशल और तकनीक के माध्यम से अपनी दक्षता को बढ़ाएंगे। प्रशिक्षित कलाकार भविष्य में मास्टर ट्रेनर के रूप में रहेंगे। मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा जिनके माध्यम से आज हमारा अपना खास करके ये जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज का ये जो मौका है हमारे अपने इस भोपाल में आदिवासी भाई बहनों की क्या मन में संभावना और क्या इज्जत है। हमने अपने इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके हमारी आदिवासी रानी कमलापति देवी के नाम पर रख करके जोरदार अभिनंदन करो। हमारे आदिवासी भाई बहन के प्रति क्या मान सम्मान है बताने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार बनने के बाद भी टंटिया मामा के नाम पर हमने खरगोन में विश्वविद्यालय बना करके हमारी पूरी भील भिलाला बारेला उस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया। और पहली कैबिनेट अगर किए तो हमारी गोंडवाना की रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में करके हमने अपना संदेश दिया है कि रानी दुर्गावती का अतीत का वो गौरवशाली पक्ष, उनकी वीरता, गंभीरता, धीरता, अपने राज्य के साथ पानी जल संरक्षण की अलग अलग प्रकार की जो उनकी उदार लेकिन कल्पनाशीलता सबके सामने लाने के लिए, इतना ही नहीं शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हृदय शाह, इनके पूरे क्षेत्र के लिए भी मैं स्वयं मंडला भी गया था और उनके उस महल के जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ देने की घोषणा भी करता हूं। वो अद्भुत रूप से उनका किला भी संरक्षित किया जाएगा। हमारे लिए आज जब मैं बात कर रहा हूं तो रानी दुर्गावती और जितने प्रकार से हमारे आदि पुरुष उनके अपने क्षेत्र के लिए किनका सम्मेलन कराया था, पंडित पुजारियों का, किन किन को बुलाया था अपने हाउस में, ये सभी प्रकार की चीजों को प्रोत्साहन देते हुए। और आने वाले समय में आपने मंत्री जी सही कहा है, अपने अलग अलग क्षेत्र में मेले लगा करके 3 दिन के आप कल्पनाशीलता आगे रखो। हम साकार देने के लिए सरकार को आपके साथ खड़ा रख करके निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।